JFT हिंदी जुलाई 11। प्रोत्साहन। हम दूसरों के साथ सहजता और प्रोत्साहन बांटते हैं। बेसिक टेक्स्ट नंबर 89। हम में से ने पहले डग भरते देखा है। माँ बच्चे की उंगली पकड़कर उसे अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाती है। पिता करीब से अपने घुटनों पर झुककर अपनी बाहें फैलाए है। बच्चा अपने नन्हे नन्हे पांवों से 2-4 कदम अपने पिता की ओर चलता है और उसका बड़ा भाई या बहन उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। बच्चा गिर पड़ता है, तब उसकी माँ बच्चे को राहत देने वाले प्यार भरे शब्द गोदी में उठा लेती है और फिर से शुरुआत करती है। इस बार बच्चा तब तक अपने पांवों पर खड़ा रह पाता है जब तक कि वह अपने पिता की सुरक्षित बाहों में तक ना पहुंच जाए। हम भी एन्ने के कमरों में पहले उसी नन्हे से बच्चे की तरह आते हैं। एडिक्शन की बीमारी से तहस नहस जिंदगी जीने की आदत से लाचार तथा डर और संदेह से भरे हुए हमको अपने पांवों पर खड़े होने के लिए मदद की जरूरत होती है। जैसे एक बच्चा व्यस्तता की ओर अपने कदम बढ़ाता है, वैसे ही हम बढ़ाते हैं। हम जिंदगी की इस नई राह पर आगे बढ़ना सीखने लगते हैं, क्योंकि हम में पहले जो एडिक्ट एन्ने में आए वह हमें बराबर यह बताते हुए प्रोत्साहित करते रहते हैं, राहत पहुंचाते रहते हैं कि एन्ने कार्यक्रम में किन बातों ने उनके लिए काम किया और किन बातों ने नहीं। जब हमें सही दिशा में आगे धक्के ले जाने की जरूरत होती है, तब हमारे लिए स्पॉन्सर मौजूद होते हैं। कई बार हमें लगता है कि हम सुधार कार्यक्रम में अगला कदम नहीं उठा पाएंगे। सीखने वाले बच्चे की तरह हम कभी कभी लड़खड़ाने लगते हैं या गिर जाते हैं, लेकिन हमारी उच्च शक्ति हमें हमेशा अपनी बाहें पसारे हमारे सामने खड़ी रहती है। और जिस तरह नन्हे मुन्ने बच्चे के भाई बहन खुशी और उत्साह से चिल्ला कर बच्चे को प्रोत्साहित करते हैं, ठीक उसी तरह यहाँ एन्ने के तमाम दूसरे सदस्य हमें सहारा देते हैं। जब हम सुधार की दिशा में एक भरपूर जिंदगी जीने के लिए आगे कदम उठाते हैं। सिर्फ आज के दिन मैं दूसरों से प्रोत्साहन पाना चाहूंगा, साथ ही दूसरों को प्रोत्साहित करूंगा जिन्हें मेरी। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया सुनने के लिए।